सभी को नमस्कार। यदि आप सेंटर की स्टेट की कोई भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक्स जीके से तो आपको गुजरना पड़ेगा। तो स्टैटिक्स जीके एक क्वेश्चन के साथ 4 7 इंटू 4 28 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। बार बार मेरे साथ दोहराओगे तो आपको शानदार तरीके से याद भी होगा। तो करते हैं शुरू। जो वीडियो देख रहा है वो लाइक जरूर कर देना, ग्रुपों में शेयर जरूर करना। जितने ज्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, उतने बढ़िया एनर्जी के साथ आपके साथ आते रहेंगे। क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक, लद्दाख, लक्षद्वीप या मल्काजगिरी है। चांदनी चौक की अगर बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र। क्षेत्रफल में सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक, दिल्ली। सबसे छोटा क्षेत्रफल में, जनसंख्या में नहीं, क्षेत्रफल में। अब है लद्दाख। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र। सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख, छोटा चांदनी चौक। अब है कि सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, वो है लक्षद्वीप। सबसे कम मतदाता वाला, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप। और सबसे अधिक अगर पूछे आपसे, जैसे ये क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक मतदाता वाला, तो ये आ जाएगा सबसे अधिक मतदाता वाला। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र। मैं ये कहता हूं 4 क्वेश्चन दिए मैंने एक क्वेश्चन के साथ, लेकिन कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, ये पक्का है। अब वो आप पर है। क्षेत्रफल में बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख, छोटा चांदनी चौक, जनसंख्या में यानी मतदाता सबसे ज्यादा तो मल्काजगिरी और कम लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को समुद्र पुत्र भी कहते हैं। लक्षद्वीप को समुद्र पुत्र। फिर रिपीट कर रहा हूं, क्षेत्रफल में बड़ा लद्दाख, छोटा चांदनी चौक, मतदाता ज्यादा मल्काजगिरी और कम लक्षद्वीप। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कहां पर स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या पोर्ट ब्लेयर? वीर सावरकर, मुंबई में तो छत्रपति शिवाजी है, ऐसे याद रख लो। मुंबई में तो छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हवाई अड्डा तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय अड्डा है। तो कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और नई दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर उसके बाद पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर जी। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा।
वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर में। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे तो पोर्ट ब्लेयर में है। अब बताओ मुंबई में, तो आप कहोगे छत्रपति शिवाजी, मुंबई में इंदिरा गांधी, दिल्ली में, कोलकाता में तो नेताजी हैं, कोलकाता में तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और पोर्ट ब्लेयर में आपसे पूछ ले तो वीर सावरकर। क्षेत्रफल में बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है तो छोटा चांदनी चौक है। सर्वाधिक मतदाता वाला मल्काजगिरी है तो कम वाला लक्षद्वीप। 2 बार 4 बार पढ़ो, टिप्स पर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुआं नलकूपों से, नहर से, तालाब से, या इंदिरा गांधी नहर परियोजना से? बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप तो याद रखिए कि भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है कुआं नलकूपों से, यानी प्रथम स्थान इसका है। एक तो ये याद रखो, प्रथम स्थान इसका है, और ये दूसरा स्थान है। सिंचाई की दृष्टि से दूसरा स्थान नहरों का है, और तीसरा स्थान तालाबों का है। तीसरा तालाबों का है। तीसरा स्थान तालाबों का है। तीसरा स्थान तालाबों का, जैसे याद, तीसरा स्थान तालाबों का याद हो जाएगा ना। तो अब देखिए, कुओं नलकूपों से सर्वाधिक है ना वो तमिलनाडु में होती। कुओं नलकूपों से सर्वाधिक जो सिंचाई है वो तमिलनाडु में, और तय तालाबों में तय तालाब, तय तीसरा, तय तालाब, तय तीसरा, तय तमिलनाडु। तय तमिलनाडु याद तो हो गया ना। तय तमिलनाडु, तय तालाब, तय तमिलनाडु, तय तीसरा, तय तमिलनाडु, तय तीसरा। 2-4 बार पढ़े तो याद तो ही रहा है। तमिलनाडु, तीसरा, दूसरा नहरों का, पहला कुआं नलकूपों का। भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है ये। भारत की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आप कहेंगे आईजीएनपी है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 649 किलोमीटर है। अब इसके 2 भाग हैं, एक का नाम है मुख्य नहर और एक का नाम है राजस्थान फीडर। एक 204 और एक 649 किलो, टोटल एक 449, 445 और एक 204, एक 445 और एक 204। लेकिन आप सीधा याद रखो, आईजीएनपी भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है जिसका निर्माता या वास्तुकार इंजीनियर कंवर सेन को माना जाता है। इसे याद रखना। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, चंबल, नर्मदा या शरावती नदी? देखो, शिव समुद्रम कावेरी पर है। शिव समुद्रम प्रपात, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम प्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात तो किस नदी पर है? कावेरी। फिर आपसे पूछा कि भाई चंबल नदी पर, चाहे चंबल पर चाहे चूया प्रपात है, चाहे चंबल पर चाहे चूया प्रपात है। नर्मदा नदी पर धुआं निकलता है, धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार प्रपात अगर पूछे तो नर्मदा पर धुआंधार है, और शरावती नदी पर जोग या गरसोपा प्रपात है। जोग या गरसोपा, जोग या गरसोपा प्रपात कौन सी नदी पर है? शरावती नदी प्रपात। जोग या गरसोपा प्रपात शरावती नदी पर है। शरावती पर जो गरसोपा है। अब पूछे कि भाई कावेरी नदी पर ये समुद्रम प्रपात जो है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि शिव समुद्रम प्रपात है कहाँ, तो आप ये कह दो कि ये शिव समुद्रम जो प्रपात है ये कर्नाटक में। ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक। आपसे पूछे चूलिया प्रपात कहाँ है? राजस्थान चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान चित्तौड़गढ़ में। धुआंधार प्रपात मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी से धुआं निकलता है, बस याद रखना है। फिर आपसे पूछा जोग या गरसोपा प्रपात कहाँ पर है? जोग या गरसोपा प्रपात कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अंदर। जोग गरसोपा प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है। धुआं निकलेगा नर्मदा पर, शरावती जोग गरसोपा ना जो शरारत करेगा, जो जो जोग शरावती पर है,
चाहे चंबल चाहे चूलिया प्रपात है, कावेरी पर शिव समुद्रम है, कावेरी पर शिव समुद्रम है तो धुआं निकला नर्मदा से। फिर इसके बाद में तिब्बत में मानसरोवर झील के पास तनोख या हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है? गंगा। गंगा गंगोत्री, गंगा गंगोत्री नदी, गंगा गंगोत्री नामक स्थान है, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से उद्गम होता है, गोमुख हिमानी से, गोमुख हिमानी से उद्गम होता है, गोमुख हिमानी। लूणी नाग पहाड़ी राजस्थान, लूणी नाग पहाड़ी अजमेर, नाग पहाड़ी और फिर कहां पर है? राजस्थान। लूणी का उद्गम कहां से होता है? नाग पहाड़ी से होता है। चंबल, चंबल नदी का उद्गम जानापाव पहाड़ी से। ये जानापाव जो पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश में महू नामक स्थान से, मध्य प्रदेश महू नामक स्थान, महू नामक स्थान मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, चंबल का। और सिंधु नदी का उद्गम होता है वो कहां से होता है? मानसरोवर में तनोख प्याबाब हिमनद से इस नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम। गंगा गंगोत्री से निकलती है, लूणी नाग पहाड़ी से, चंबल तो जान है राजस्थान की, जानापा पहाड़ी से। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को किस प्रयाग के नाम से जाना जाता है? विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग कहते हैं? देखो, विष्णु प्रयाग अगर पूछे विष्णु प्रयाग किसे कहते हैं तो धौली व विष्णु गंगा का जो संगम होता है, वह विष्णु गंगा का संगम, धौली व विष्णु गंगा, वह विष्णु गंगा का संगम जो होता है उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा वह भागीरथी का संगम, अलकनंदा वह भागीरथी का संगम, अलकनंदा वह भागीरथी का संगम कहां से होता है? देव प्रयाग से होता है। अलकनंदा वह मंदाकिनी का संगम, अलकनंदा वह मंदाकिनी का संगम, मंदाकिनी का संगम। ये क्वेश्चन क्या था कि अलकनंदा और भागीरथी, तो वो तो हो गया देव प्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा, अलकनंदा व पिडार का संगम, पिडार का संगम, ये याद रखें। दो बार चार बार पढ़ते हो तो याद तो रहेगा, ऐसा नहीं है कि याद ना रहे, लेकिन देखो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तो ही याद रहेगा। फिर एक बार दोहराते हैं कि अगर आपसे किसी ने ये पूछा कि भाई विष्णु प्रयाग, तो आप क्या कहोगे? विष्णु प्रयाग में तो किसका संगम होता है? तो विष्णु प्रयाग में आपसे पूछे, विष्णु प्रयाग में धौली व विष्णु गंगा का, देव प्रयाग में अलकनंदा व भागीरथी का, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी का, कर्ण प्रयाग में अगर पूछे तो अलकनंदा व पिंडार का। ये बार बार दोहराओ, याद हो जाएगा। पिंडार भी लिखा होता है, पिंडर भी लिखा होता है, पिंडार या पिंडर। अब उसके बाद में नाथुला दर्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। देखो, लद्दाख में जो जिला लद्दाख में, लद्दाख में जो जिला लद्दाख में, जो जिला दर्रा लद्दाख में, याद रख। जम्मू कश्मीर मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी काराकोरम, काराकोरम, पीर पंजाल, पीर पंजाल, काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, बनिहाल,
बनिहाल बुर्जिल, बनिहाल जिल, ये सब कहाँ से हैं? तो आप याद रखना जम्मू, जम्मू में काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल है। तो लद्दाख में जो जिला है, जो जिला तो लद्दाख में है, और नाथुला सिक्किम में है। इस सिक्किम में नाथुला व जेलेपा है, नाथुला व जेलेपा, नाथुला व जेलेपा सिक्किम में। अरुणाचल में बोमडिला, बोमडिला अरुणाचल में, बोमडिला अरुणाचल में, बोमडिला अरुणाचल में, बोमडिला। एक है यांगयाप, यांगयाप व दिफू। और ये देखो पेपर, अगर कोई पुराना विद्यार्थी देख रहा है, पेपर जिसने दिए हैं उसको पता है यहां से क्वेश्चन उठ 2% क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप आदत में डाल लो कि संजय सर की 7:15 क्लास आई, बस 20 मिनट अपने को लगानी है। मैं कहता हूं याद हो जाएगा। फिर एक बार रिपीट करते हैं वापिस। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है, छोटा चांदनी चौक है। जनसंख्या यदि मतदाता में पूछ ले तो मल्काजगिरी है, और कम जनसंख्या पूछ ले तो लक्षद्वीप आ जाएगा मतदाता। आपसे पूछे छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो आप कहेंगे मुंबई में है, दिल्ली में इंदिरा गांधी है, कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस है, तो वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर में है। भारत में सबसे ज्यादा अगर सिंचाई पूछे तो कुआं नलकूपों से, दूसरा स्थान नहरों का तय, तीसरा तय तालाबों का तय, तालाबों का तय, तीसरा तय तमिलनाडु। याद हो गया, पहला है कुआं नलकूपों से और तमिलनाडु याद हो जाएगा। और भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर। अब है धुआं। अरे धुआं तो नर्मदा नदी पर निकलता है, मध्य प्रदेश में धुआं निकलेगा नर्मदा नदी पर, चाहे चंबल चाहे चूलिया प्रपात, चाहे चंबल चाहे चूलिया प्रपात। शरारत जो शरारत जो शरारत जोग या गरसोपा शरावती नदी पर है, तो कावेरी पर शिव समुद्रम है, कावेरी शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम कावेरी, कावेरी शिव समुद्रम। चंबल पर चूलिया प्रपात है। फिर उसके बाद में गंगा का उद्गम गंगोत्री से, गंगा गंगोत्री से, लूणी नाग पहाड़ी से, लूणी नाग पहाड़ी से, चंबल तो जानपा पहाड़ी से, सिंधु का उद्गम होता है सानोख्या बाब हिमनद से। फिर विष्णु प्रयाग धोली व विष्णु, देव प्रयाग आपसे पूछे अलकनंदा भागीरथी, रुद्र अलकनंदा मंदाकिनी, और कर्ण प्रयाग पूछे तो अलकनंदा व पिंडार या पिंडर नदी। लद्दाख में जो जिला, लद्दाख जो जिला में लद्दाख है ना, लद्दाख में जो जिला दर्रा। जम्मू कश्मीर में काराकोरम, पीर पंजाल और बनिहाल बुर्जिल। सिक्किम में दो है, नाथू जेलेपा, नाथू जेलेपा, नाथुला और जेलेपा, नाथुला ले से लेपा जेलेपा है ना। अरुणाचल में बोमडिला, यांगप्या, यांगयाप और दिफू। देखो पहले पढ़ा 15 मिनट लगी, फिर रिपीट किया 2 मिनट लगी, बार बार पढ़ा तो 1 मिनट भी नहीं लगी, याद रहेगा। और 28 क्वेश्चन याद हो सकते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ। एग्जाम देख लेना, जब देने जाओगे कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपने पढ़ाया था और पेपर में आया था, और 100% आएगा। तो हमेशा संस्था से जुड़े रहें। अगर आपको स्टैटिक जीके और अच्छा करना है तो स्टैटिक जीके बाय संजय सर का चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेना मेरा, और बाकी जितने ग्रुप है उनमें शेयर करना है। पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।